हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यस केम स्टडी अवे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिवम मिश्रा। मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th चैप्टर 2 अम्ल क्षारक एवं लवण के बारे में जानेंगे, जो कि आपका महत्वपूर्ण चैप्टर है। बोर्ड एग्जाम से आने वाले प्रश्न इसमें ज़्यादातर होते हैं। कुछ प्रश्न आ जाते हैं, कहीं ना कहीं कुछ प्रश्न नहीं भी आते, ठीक है ना। लेकिन वैसे देखा जाए तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रश्न यहाँ पे आने की संभावना होती है। आपका ये क्लास 10th एनसीईआरटी हिंदी मीडियम वालों के लिए चैप्टर सेकंड का हमारा लेक्चर फर्स्ट है। चैप्टर फर्स्ट आपको अपलोड कर दिया गया है, हमारा चैप्टर सेकंड है, द्वितीय चैप्टर, ठीक ना। अध्याय 2 कक्षा 10 विज्ञान का अध्याय 2 है हमारा, केमिस्ट्री का। अम्ल क्षारक एवं लवण हर एक अध्याय में आपको अपलोड कर दूंगा, यानी कि एसिड्स, बेस एंड साल्ट। तो सबसे पहले हमारा आया है मेरे प्यारे बच्चों, अगर देखें तो अम्ल क्या आया है, अम्ल। तो हम लोग आज जानते हैं सबसे पहले अम्ल के बारे में, देखते हैं कि हमारा ये अम्ल क्या होता है, यानी कि एसिड्स। अम्ल हमारा क्या होता है, फिर क्षारक को देखेंगे, फिर लवण को देखेंगे। तो अम्ल मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है एक्चुअली में, अम्ल हमारा किसे कहते हैं। तो जो हम लोग देखते हैं स्वाद में खट्टे होते हैं। कुछ अगर हम लोग पदार्थ देखें, प्रारंभ में ऐसे माना जाता था कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं यानी कि, और साथ ही साथ लिटमस पेपर को, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उसे क्या कहते हैं, अम्ल दिया गया, नाम अम्ल दिया गया। और आर्हेनियस तबाएं, आर्हेनियस ने यह कहा कि अम्ल वे होते हैं जो जलीय विलयन में घुलकर या वियोजित होकर हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। तो आर्हेनियस के अनुसार अम्ल वे होते हैं जो जल में वियोजित होकर, जल में घुलकर क्या देते हैं, H+ देते हैं, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो छोटी सी परिभाषा है, उसको देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अम्ल। अम्ल शब्द की उत्पत्ति, अम्ल शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के एसिड्स नामक शब्द से हुई है, जिसका मतलब खट्टा होता है, जिसका मतलब क्या होता है, खट्टा होता है। याद रखिएगा, अम्ल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, लैटिन भाषा के एसिड्स नामक शब्द से हुई है, जिसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों खट्टा होता है। अगर हम देखें तो पूर्व धारणा के अनुसार, यानी कि पहले अगर देखें तो पहले अनुसार अम्ल किसे कहते हैं, तो अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं। अम्ल वे हैं जो स्वाद में खट्टे तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, उसे मेरे प्यारे बच्चों अम्ल नाम दिया गया। तो अम्ल किसका नाम दिया गया, अम्ल वे होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं तथा नीले लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं, ठीक है ना। जैसे अगर बात करें तो हमारा हो गया, आपका हो गया सिरका हो गया, नींबू और संतरा हो गया, नींबू और क्या हो गया, संतरा हो गया, और हमारा क्या हो गया, इमली हो गई, ठीक है ना, इमली हो गई। और हमारा क्या हो गया, टमाटर हो गया, ठीक है ना। ये सब हमारे क्या होते हैं कि अम्ल होते हैं। अब बात करेंगे कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, और टमाटर में
कौन सा अम्ल पाया जाता है। अगर मेरे प्यारे बच्चों सिरका में बात करें तो सिरका में एसिडिक एसिड पाया जाता है, यानी कि एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, सिट्रिक अम्ल किसमें पाया जाता है, नींबू और संतरा में पाया जाता है। और टार्टरिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल किसमें पाए जाते हैं, इमली में पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आक्जेलिक, आक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो ये जो है ये हमारे अम्ल के उदाहरण हैं, जैसे सिरका, संतरा, नींबू, इमली और टमाटर, ये सब क्या होते हैं, हमारे अम्ल होते हैं, जो कि स्वाद में खट्टे तथा नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। यह हमारा एक नीला लिटमस पेपर होता है, जैसे कि मान लीजिए ये है। अब इसको मैं जब अम्ल में डालूंगा तो तुरंत ये क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इसको अगर अम्ल में डाल दिए तो ये रेड हो जाएगा, तो हमारा क्या है, अम्ल है। ठीक है, अगला आता है आपका मेरे प्यारे बच्चों, वो है यहाँ पे कि अम्लों के प्रकार। नहीं, इसके पहले हम लोग देखते हैं आर्हेनियस के अनुसार अम्ल, आर्हेनियस, आर्हेनियस के अनुसार, के अनुसार। अब आर्हेनियस के अनुसार अम्ल क्या होते हैं, आर्हेनियस के अनुसार अम्ल की परिभाषा क्या होती है। तो आर्हेनियस के अनुसार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं और हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई भी आयन नहीं देते, उसे हम लोग अम्ल कहते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आर्हेनियस, आर्हेनियस के अनुसार, के अनुसार अम्ल वे होते हैं, अम्ल वे होते हैं जो जल में वियोजित होकर, वियोजित होकर, जो जल में वियोजित होकर केवल हाइड्रोजन, हाइड्रोजन आयन यानी कि H+ देते हैं, देते हैं, उसे अम्ल कहते हैं, अम्ल कहते हैं। और हाइड्रोजन के आयन के अतिरिक्त कोई भी आयन नहीं देते तथा H+ के अतिरिक्त कोई आयन, कोई आयन नहीं देते हैं, और हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कोई भी आयन नहीं देते हैं, उसे मेरे प्यारे बच्चों अम्ल कहा जाता है, याद रखिएगा। अब हमारा आता है अम्ल के प्रकार, कि अम्ल मेरे प्यारे बच्चों कितने प्रकार के होते हैं। हेडिंग क्या डालेंगे, हेडिंग डालेंगे अम्ल के प्रकार, टाइप्स ऑफ एसिड, यानी कि अम्ल कितने प्रकार के होते हैं। तो अम्ल मेरे प्यारे बच्चों दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्रबल अम्ल, पहला क्या होता है, प्रबल अम्ल। दूसरा होता है हमारा दुर्बल अम्ल। पहला प्रबल अम्ल, दूसरा क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, दुर्बल अम्ल। तो हम लोग जानेंगे इसमें कि प्रबल अम्ल क्या होता है। प्रबल अम्ल हमारा क्या होता है, यानी कि इसको इंग्लिश में बोले तो बोलते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। प्रबल अम्ल, प्रबल अम्ल क्या होते हैं, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित हो जाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। ठीक ना, वे अम्ल, वे अम्ल जो जल में पूर्णतया, पूर्णतया वियोजित या आयनित हो जाते हैं, हो जाते हैं, उसे, उसे प्रबल अम्ल कहते हैं। उसे कौन सा मेरे प्यारे बच्चों अम्ल कहा जाता है, प्रबल
अम्ल कहते हैं। ठीक है ना। जैसे कि अगर हम बात करेंगे उदाहरण में कौन कौन से आते हैं, अगर थोड़ा स्टार पॉइंट देखें तो खनिजों से प्राप्त अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। खनिजों से प्राप्त अम्ल प्रबल अम्ल होते हैं। प्रबल अम्ल होते हैं। खनिजों से प्राप्त अम्ल कौन से अम्ल होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रबल अम्ल होते हैं। जैसे कि उदाहरण में देखें तो उदाहरण में हमारा कौन कौन से होते हैं? H2SO4, HCl, HNO3 इत्यादि जो होते हैं यह हमारे सभी के सभी क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्रबल अम्ल। जैसे कि अगर इसमें से H2SO4 को सल्फ्यूरिक अम्ल, इसका क्या नाम है? सल्फ्यूरिक अम्ल। जब सल्फ्यूरिक अम्ल को जल में घोला जाता है तो 2H प्लस SO4 डबल आयन में क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। डबल आयन में क्या होते हैं? टूट जाते हैं। और तो ये हमारे क्या होते हैं? सल्फेट आयन। और हमारे क्या है? हाइड्रोजन आयन। तो ये हमारे क्या होते हैं? प्रबल अम्ल होते हैं। ठीक है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों आता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल हम लोग देख लिए और साथ ही साथ उसकी परिभाषा। अब हमारा जो आएगा वो आएगा मेरे प्यारे बच्चों दुर्बल अम्ल। दूसरा हिंट डालेंगे दुर्बल अम्ल। दुर्बल अम्ल क्या होते हैं? वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। क्या लिखेंगे? वे अम्ल जो जल में पूर्णतया वियोजित या आयनित नहीं होते हैं उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। उसे दुर्बल अम्ल कहते हैं। तो दुर्बल अम्ल क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वे अम्ल जो जल में पूर्णतया आयनित या वियोजित नहीं होते हैं उसे हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। उदाहरण में अगर देखिए मेरे प्यारे बच्चों तो उदाहरण में जैसे हमारा HCN हो गया, CH3 COOH हो गया और HCHO हो गया इत्यादि जितने भी होते हैं ये हमारे सभी के सभी क्या होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। जैसे कि अगर HCN को हम लोग जल में घोलते हैं तो H++ Cl CN आयन में टूट जाता है। इसको बोलते हैं हाइड्रोजन साइनाइड। इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन आयन कहा जाता है। और इसको क्या बोलते हैं? साइनाइड आयन का नाम दिया जाता है। साइनाइड आयन का नाम दिया जाता है। तो हाइड्रोजन साइनाइड को जब हम जल में घोलते हैं तो हाइड्रोजन आयन और साइनाइड आयन में मेरे प्यारे बच्चों टूट जाती हैं। ओके, तो इतना मेरे प्यारे बच्चों आप नोट कर लीजिए प्यारा सा नोट्स। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे का टॉपिक कवर करेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद। ये क्लास 10th चैप्टर 2 है साइंस का।